तो देखो न्यू की फोर्थ क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा रोटो अल्फ़ा का। अल्फ़ा मैट क्या होता है, मैट कैसे यूज़ करते हैं। तो दो टाइप की कैटेगरीज होती है। तो सपोज़ करो ये मेरे पास एक मैंने हिस्ट्री से डिलीट किया, सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो हम जो मैट बनाते हैं दो तरीके से आता है। एक तो आता है रोटो, जो हम न्यूक में भी करते हैं और अदर सॉफ्टवेयर से भी करते हैं। एक आता है मैट, जो बाय डिफ़ॉल्ट रेड चैनल में स्टोर होता है। ये किसी भी सॉफ्टवेयर से, जैसे सपोज़ करो आपने आफ्टर इफेक्ट्स से लेकर आए रोटो, या सिलुएट से लेकर आए, या आप मोका प्रो से लेके आए, वट एवर। तो इन मास्क को हम कैसे यूज़ करते हैं और वाई वी नीड दिस मास्क, तो उसके बारे में आज का एक क्लास है आपका। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर एक वीडियो लिया हुआ है पिक्सल वीडियो से। तो अब इस वीडियो में आप देखोगे कुछ एनिमेशंस हैं, बट यहाँ पे स्पेसिकली मैं आपको अल्फ़ामेट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे चल के रोटोस्कोपिंग कैसे करते हैं, पेंट, रोटो पेंट कैसे करते हैं, ये सारी टेक्निक्स में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, रोटो का। फर्स्ट रोटो, उसके बाद मैट, कैसे हम इसके साथ काम करते हैं और क्यों हम इसका यूज़ करते हैं ये। इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कर्व एडिटर का और डॉप शीट का। ठीक है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बेसिक एनिमेशन बना रखा है। मैं आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक वीवर नोड है मेरे पास और एक मेरे पास रोटो अल्फ़ा नोड है। तो अल्फ़ा नोड में आप देखोगे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि RGB में यहाँ पर एक मैट ओवरले ऑप्शंस होता है कि जब हम रोटो करेंगे आई विल एक्सप्लेन दिस। तो आज इसका एक टाइम आ गया सीखने का। तो देखो, अभी जब भी हमारे पास इंडस्ट्री में कोई भी रोटोस्कोपिंग, मेरे पास रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट से आता है और मुझे वो रोटो चेक करना है कि परफेक्ट है या नहीं है, तो हमें एक कलर मैट की यूज़ पड़ती है, जो कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं और वहाँ से हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक मर्ज नोड लगाया। मर्ज नोड में मैंने ए इनपुट कनेक्ट किया इससे, बी इनपुट कनेक्ट किया मेरे रोटो से, और मैंने 1 प्रेस किया। और जैसे ही अब स्क्रीन पर मैंने एम प्रेस किया तो आप देखोगे आपके पास एक सेमी ट्रांसपेरेंट एक मैट ओवरले दिखाई देता है। तो इस मैट ओवरले से आपको ये पता लगता है कि आपकी जो रोटोस्कोपिंग है परफेक्ट है या नहीं है। परफेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट को बोलते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये ग्लिचेस देखने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा, अब सपोज़ करो ये मेरे पास वीडियो है और मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर जी प्रेस किया फॉर कलर ग्रेडिंग। आई जस्ट वांट टू बी चेंज दिस कलर। मैंने अभी पूरा शॉट का रोटोस्कोपिंग नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही फ्रेम का रोटोस्कोपिंग किया है, क्योंकि मुझे आज आपको रोटो बताना था, इसलिए रोटो अल्फ़ामेट क्या होता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने ग्रेड लगाया, ग्रेड नोड, और ग्रेड नोड में आज ये मास्क, इस मास्क को मैंने कनेक्ट कर दिया मेरे रोटो से। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे रोटो मास्क पे, तो आप देखोगे रोटो मास्क में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट होती है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये जो मास्क है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर RGBA अल्फ़ा में स्टोर होता है। तो ये सेटिंग्स मेक श्योर रहना चाहिए, कभी चेंज हो जाता है तो हमारा रोटोस्कोपिंग उतना मतलब अनवांटेड रिजल्ट देता है। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पे रोटो मास्क लगाया, रोटो मास्क लगाने के बाद मैं ग्रेड चैनल में आता हूँ और ग्रेड नोड पे आता हूँ। ग्रेड नोड में मैं यहाँ से कुछ कलर चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ गेन्स लिया। यहाँ पर गेन्स में मेरे पास एक कलर व्हील मिल जाती है। इस कलर व्हील्स में
मैं सपोज़ करो इसका कुछ कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ग्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लिया इन्वायरमेंट के हिसाब से, कम सेचुरेशंस, ज़्यादा सेचुरेशंस। तो इस तरीके से हमें जो रोटोमैट का एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि किसी भी टाइम हम कोई भी कलर को चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये रोटोमैट बनता कैसे है और हम इसके साथ काम कैसे करते हैं, ये मैं अभी आपको स्टार्ट से समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है आपके पास मैट, वो भी मैं बताऊँगा। बट सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जो ग्रेड नोड है मैंने मास्क में लगाया तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बट सेम ग्रेड नोड को अगर मैं मास्क लूँ यहाँ से, जो मेरे पास मैट है, तो देखो आपके पास क्या एरर आएगा, ग्रेड नोड नॉन एग्जिस्ट चैनल यूज़ फॉर मास्क। मतलब ये जो भी हम थर्ड पार्टी से जो भी रेंडर लगा के लाते हैं, जो भी अल्फ़ा मैट रेंडर लगा के लाएंगे, वो न्यूक में जब हम स्टोर करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रेड चैनल के अंदर स्टोर होती है। तो अब ग्रेड नोट को मुझे यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ग्रेड नोट अभी कंफ्यूज है यहाँ पर कि इनपुट कौन सा है। जैसे कि पहले आपने देखा था यहाँ पर था अल्फ़ामेट, बट अभी जो अल्फ़ामेट आ रहा है वो अल्फ़ामेट मास्क जो आ रहा है वो RGBA रेड में आ रहा है। तो जैसे मैंने RGB रेड किया तो देखो आपका जो ऊपर जो एक मैसेज था वो मैसेज भी चला गया, और मैंने यहाँ पर करेक्ट इनपुट यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया, तो अब वो एरर नहीं आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप किसी से अल्फ़ा का कोई मैट रेंडर लगवा के लेते हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पे करना है। और अब अगर आप यहाँ पे न्यूक से ही कुछ करते हो तो आपको RGBA अल्फ़ा ही चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैट्स का यूज़ होता है। दोनों ही मैट मैं आपको आज बता रहा हूँ कैसे इस पर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर मैं फर्स्ट फ्रेम पे ही कर रहा हूँ। स्क्रीन पर मैंने रोटो नोड लगा रहा हूँ। तो देखो न्यूक में दो टाइप की नोड होती है रोटो करने के लिए। एक होती है रोटो नोड जो सिंपल रोटो के लिए काम आती है, एक होती है आपके पास, मैंने जैसे यहाँ पे P प्रेस किया, रोटो पेन नोड। तो रोटो पेन नोड में आपके पास ये सब फीचर्स मिलते हैं। आप देखोगे यहाँ पर सारे फीचर्स हैं। बट रोटो अल्फ़ा में बेसिक आपके पास ये 3 टूल्स हैं जिससे आप रोटो करते हो। तो अभी मैं रोटो पेन का कोई टास्क नहीं कर रहा हूँ, तो आई विल जस्ट डिलीट इट। अब ये मेरे पास रोटो का नोड है। अब इस रोटो नोड में मैंने क्या काम किया, यहाँ पर मैं एक मास्क बना रहा हूँ। तो रोटो नोड जैसी बनेगी यहाँ पर, इसमें मैं कुछ भी एलिमेंट डिज़ाइन करूँ, ड्रॉ करूँ, वटेवर, मैं कोई भी मास्क बनाऊँ, तो वो जो मास्क है वो डायरेक्टली जैसे ही मैं बनाऊँगा वो मास्क यहाँ पर स्टोर होगा नेम के साथ। और ये रोटो के कुछ फीचर्स हैं जो आगे चल के हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इनिशियली मैं क्या काम कर रहा हूँ, इनिशियली मैंने यहाँ पर पहला एक शेप लिया, राउंड शेप है तो मैं राउंड ही एलिप्स ले रहा हूँ एक बार। तो मैंने राउंड एलिप्स स्क्रीन पर बना दिया। बनाने के बाद जब आप इसको सिलेक्ट करोगे आप इसको मूव कर सकते हो। मैं फर्स्ट फ्रेम पे इसको मूव कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ से मैं इसकी एडजस्टमेंट बना रहा हूँ। शिफ्ट के साथ जब आप इसको छोटा करोगे तो ग्लोबल छोटा हो जाएगा, और अब मुझे इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट चाहिए। तो देखो मैंने सिंगल तो आपसे मैंने इसको मैच तो कर लिया है यहाँ से। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउन पे कुछ काम करना है। तो डाउन पे काम करने के लिए आप देखोगे आपके पास ये टूल है, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और आपके पास जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में मिनी कीबोर्ड जो होता है, मिनी कीबोर्ड में 7 नंबर, 8 नंबर, सॉरी, मिनी कीबोर्ड है जो आपके पास, अगर लैपटॉप में करते तो आपको फंक्शन के साथ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखोगे आपके पास 7 है, 8 है, 9 है, 6, 3, 2, 1 एंड 4। तो ये इस कर्व के पॉइंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये सारे फंक्शंस हैं। आपको इस तरफ लेके जाना है, राइट साइड में लेके जाना है, डायगोनल लेके जाना है, डाउन लेके जाना है, डायगोनल लेके जाना है अगेन। तो ये यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं।
तो आप देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिर से सिलेक्ट किया मेरे मास्क को यहाँ से, और मैं कीबोर्ड से 8 प्रेस कर रहा हूँ। तो देखो ये मेरा मास्क अप की तरफ जा रहा है। मैं फिर से 2 प्रेस कर रहा हूँ तो देखो डाउन की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से हम स्लाइटली एडजस्टमेंट करते हैं। मैंने सिलेक्ट किया इस मास्क को, यहाँ से समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी गलती से हमारे पास ये सिलेक्ट स्प्लाइन सिलेक्ट हो जाता है। उस टाइम पर हम यहाँ पर जो भी काम करते हैं पॉइंट सिलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो सिलेक्ट करता है ये आपकी स्प्लाइन, पूरी स्प्लाइन को सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पर क्या काम किया, मैंने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बनाना है। तो देखो मैंने बेजियर टूल्स के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा अप पे लेके जाना है। आप मैनुअल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, माउस के थ्रू भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रोटो का मास्क बनाया। अब जैसे ही मैंने रोटो का मास्क बनाया तो आप देखोगे स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर एक एलिप्स करके मास्क ऐड हो गया। ठीक है, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कोई मास्क का इनिशियल नेम जो भी आपको चाहिए, कोई यूनिक नेम यू कैन डिफाइन ओवर हियर, आप यहाँ पे उसको दे सकते हो। इसके बाद स्क्रीन में सेकंड है, मैं सेकंड के लिए भी एक मास्क बना रहा हूँ। तो मैंने फिर से यहाँ पे गया, मैंने एक और मास्क बनाया। ठीक है, तो देखो एलिप्स 2 यहाँ पे आ गया। एलिप्स 2 को मैंने सिलेक्ट किया, मैं इसको भी यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद मैंने यहाँ से शिफ्ट को होल्ड किया, एरो की से मैं उसका सेंटर को बड़ा कर रहा हूँ, ग्लोबल स्केल कर रहा हूँ। ग्लोबल स्केल करने के बाद अब यहाँ से जो भी मुझे एडजस्टमेंट बनानी है वो एडजस्टमेंट मैं सिलेक्ट करूँगा पॉइंट को, और जो मैंने मिनी कीबोर्ड के फंक्शंस बताए थे उन्हीं कीबोर्ड से मैं इसको, देखो मुझे डायगनल लेके जाना है तो मैंने यहाँ पे 3 प्रेस किया। मुझे अब ये इस तरफ लेके जाना है तो मैंने 4, और नीचे की तरफ थोड़ा डायगनल और थोड़ा साइड में मैंने यहाँ पर भी इसको एक ऐड कर लिया। अब सपोज़ करो कहीं पर मुझे कोई पॉइंट भी चाहिए, तो देखो पॉइंट ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पर है ऐड पॉइंट्स। मैंने सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर ये वाली जो एलिप्स है इस एलिप्स पॉइंट पर मैंने ऐड पॉइंट्स को सिलेक्ट करा और मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाता हूँ। तो एक पॉइंट क्रिएट हो गया और मैं यहाँ से स्लाइटली उसकी एडजस्टमेंट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक और भी मास्क बना लिया। बनाने के बाद अब यहाँ पर मैंने, जैसा कि आपको फर्स्ट कुछ टाइम पहले अभी आपको बताया था कि हम एक ग्रेड नोट लगाते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रेड नोट लगाया और आप यहाँ से प्ले करके देखोगे और मैंने ग्रेड की वैल्यू को चेंज किया, तो देखो यहाँ पर जैसे मैं गेन करूँगा तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, या सपोज़ करो मैंने कुछ कलर चेंज किया, सपोज़ करो मैंने पिंक कलर किया, तो देखो ओवरलैपिंग लीफ जो हो रहा है, लीफ का भी कलर चेंज हो जा रहा है, और यहाँ से इसकी जो स्टेम है इसका भी कलर चेंज होके जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर 2 मास्क और चाहिए जो यहाँ से इस मेरे मेन कोर मैट को सब्ट्रैक्ट करें। तो इसके लिए मैं क्या काम करूँगा, थोड़ी देर के लिए मैंने जी को हटा दिया यहाँ से, और मैं इसी नोड में अब सेकंड जो मास्क है वो मैं पेन टूल से बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आप पेन टूल से, सॉरी, मैंने यहाँ पे बेजियस से बना रहा हूँ। तो देखिए बेजियस को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने रखा, बिल्कुल एजिस पे रख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके बाद मैंने इस मास्क को स्मूथली बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से जेड प्रेस किया। जैसे कीबोर्ड से जेड प्रेस करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर आपका जो कर्व है वो स्मूथ हो जाता है। तो स्मूथ जो कर्व हो जाता है, उसके बाद मैंने सिलेक्शन टूल लिया, मैंने सिलेक्ट किया बाहर, मैंने इस कर्व को फिर से मैं माउस के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे लीफ है उस रेंज में मैंने यहाँ से स्मूथ करने के लिए जेड, ठीक है, जेड की है।
मैंने पहला एक मास्क बना दिया। अब मुझे यहाँ पर भी इतना एक मास्क चाहिए, तो फिर से मैंने पेन टूल फिर से मैंने यहाँ पर बेजियर टूल लिया, तो यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने मास्क को, इतनी ही रेंज में मैंने इसको बना दिया। और सिलेक्ट किया पूरे मास्क को यहाँ से, और मैंने यहाँ पे जेड प्रेस कर दिया। जेड से क्या होता है, जितने भी पॉइंट्स आपके पास होंगे यहाँ पर इस मास्क में, इस सारे पॉइंट्स को वो स्मूथ कर देगा। जितनी बार आप जेड प्रेस करोगे वो स्मूथ होता चलेगा। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, सपोज़ करो मैंने इस पॉइंट को स्मूथ बनाया, अगर मैं शिफ्ट जेड करता हूँ तो फिर से वो कॉर्नर की तरफ जाएगा। जेड प्रेस करूँगा, ये फीचर्स मैं आगे चल के आपको बताऊँगा जब मैं रोटोस्कोपिंग का आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये एडजस्टमेंट कर लिया। अब दोनों मास्क मेरे पास आ गए, और मैंने यहाँ पर मास्क को देखता हूँ, मास्क में मैंने किया क्या है, मैंने 1 प्रेस किया मास्क पर, तो देखो आपके पास जो मास्क आ रहा है, अगर मैं इसको अल्फ़ा में करके देखता हूँ तो अल्फ़ा मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। वाई फ्रेम अगर नहीं देखना है तो आपको पता ही है, आपको यहाँ पे क्यू प्रेस करना है, वाई फ्रेम ऑन ऑन ऑफ हो जाएगा, ओवरले। तो अब जो मेरे पास पहला ये वाला है, कलर भी आप यहाँ से इनके ले सकते हो, अलग अलग कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, वी विल डिस्कस लेटर। तो आप यहाँ से जो भी कलर देना चाहो वो भी आप दे सकते हैं। बट इनिशियली मैंने क्या काम किया, जो मेरे पास ऊपर 2 बेजियर्स हैं, ये बेजियर्स, मैंने यहाँ पर एक बार नॉर्मल क्लिक किया, आपका लेफ़्ट क्लिक, और मैंने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया। तो जैसे ही मैंने माइनस किया तो आप देखोगे उतना जो पार्ट है वो यहाँ से ट्रिम हो गया, कट हो गया। सेम चीज़ मैं इसके लिए भी वही करूँगा। मैंने लेफ़्ट क्लिक किया एक बार और पैनल ओपन होगा, आप पे माइनस करोगे तो दोनों यहाँ से चले गए। इट मीन्स क्या है कि अब मैं यहाँ पर मैंने फिर से ए प्रेस किया बार बार 2 बार, ताकि ये अल्फ़ा मोड से RGB में आ जाए। अब यहाँ पे जो भी मैं ग्रेड नोट लगाऊंगा, ग्रेड नोट को मैंने यहाँ पे लगाया, और मैं यहाँ पर इसको मास्क के थ्रू ज्वाइन कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे गेन में जो भी काम करूँगा, तो देखो आपके पास जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस अपार्ट फ्रॉम दीज सब्ट्रैक्ट माइनस मास्क के अलावा पूरे शॉट में चेंज होंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने चेंज किया, कलर में कुछ और चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा मुझे ग्रीनिश चाहिए, तो देखो उसी हिसाब से वहाँ पर वो चेंजेस हो रहे हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब दो अल्फ़ा आपको अगर मिलते हैं, जब 2 अल्फ़ा आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पर ये तो मास्किंग के थ्रू ओवरलैप हो रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया और मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी अल्फ़ा जो लेयर के अंदर जो भी मर्ज हो रहे हैं वो सब आपके प्लस मोड में नहीं, वो जस्ट ऐड हो रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि कलर में एक डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ वो मैट को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आगे सेम चीज़ है। सपोज़ करो मैंने ये बनाया और ये मेरे पास अल्फ़ा मैट है, मैं इस अल्फ़ा मैट को रेंडर लगाना चाहता हूँ। तो रेंडर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे W प्रेस किया, इस नोट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और अब इस राइट नोट पर मैं जिस फोल्डर में मैंने इसको बनाया है, मैंने 4th नंबर फोल्डर में बनाया है, तो मैंने 4th नंबर फोल्डर के अंदर इसका नेम दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे न्यू 1 मिनट न्यू MAEE न्यू मैट के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। बट मैं यहाँ पर इनिशियली कुछ किस फॉर्मेट में देना चाहता हूँ मुझे वो यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने न्यू मैट डॉट PNG के नाम से सेव कर दिया। सेव करने के बाद में जब मैं यहाँ पर मैंने सेव तो किया बट इनिशियली ये सेव नहीं हुआ। आप देखोगे जैसे क्लास 4 के फोल्डर में मैं जाता हूँ, अभी तक वो फाइल यहाँ पे नहीं आई है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर इस फाइल में आप देख रहे हो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है रेंडर, ये वाला। जैसे ही मैं इस रेंडर को ओपन करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर रेंज आती है,
वन बाई वन, मतलब मैं एक ही फ्रेम रेंडर लगाना चाहता हूँ। इफ़ आई जस्ट वांट टू बी रेंडर एक से 1 to 25, तो मैं यहाँ पे 25 डालूँगा। अभी 25 तक मैंने रोटो नहीं किया है, तो मैं 1:1 ही डाल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखोगे क्लास 4 नेट नथिंग टू राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने फिर से यहाँ पर 1 प्रेस किया, देखते हैं अल्फ़ा। यहाँ पर कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है। रेंडर फिर से करते हैं। ओके, क्लास नो वैलिड चैनल्स। ओके सॉरी, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, नो वैलिड चैनल की इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी मैं अल्फ़ा कर रहा हूँ वो अल्फ़ा यहाँ पे क्या हो रही है, मैंने जैसे यहाँ पे ए प्रेस किया, यहाँ दिख तो रही है, बट मुझे उसको प्री मल्टीप्लाइड मैंने यहाँ पे आर जी बी ए किया, आर जी बी ए से प्री मल्टीप्लाई हो जाए। और अगर मैंने अब रेंडर लगाया तो मे बी मेरा एरर नहीं आएगा। तो देखो रेंडर लग गया। तो मतलब अगर आपको यहाँ से कोई रेंडर लगाना है तो प्री मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा रोटो नोड में। बट ये जो मास्क है वो आपको कहीं और से आएंगे, तो उसमें प्री मल्ट आपको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि सपोज़ करो ये मैं आपसे कोई दूसरा आर्टिस्ट मांगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ ये नोट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम अपने एक मास्क दे दो, तो सिर्फ आप मास्क ही उसको रेंडर लगा के दे सकते हो। अब यहाँ पर ये तो मेरा था पहला तरीका जो मैंने किया था, ये पहला तरीका। राइट नोट का भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। तो ये पहला तरीका है। अब मैं चाहता हूँ इसके पीछे कुछ बैकड्रॉप, ताकि मेरे को कॉम्प इजीली समझ में आए, या कोई अदर आर्टिस्ट इस पे काम कर रहा है शॉर्ट पे, उसको भी समझ में आए। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, टैप प्रेस करूँगा और मैंने यहाँ पर बैकड्रॉप मैंने यहाँ पे लिया। इस बैकड्रॉप को मैं यहाँ से स्केल कर सकता हूँ। स्केल करने के बाद अब ये जो नोड है ये इसके साथ में जाएगी, और इस पैनल के अंदर जितनी भी नोड्स होंगी वो इसके साथ ही ट्रैवल करेगी। सपोज़ करो मैंने इसको भी रखा, तो अब ये इसके साथ ही ट्रैवल करेगी। और अगर आपको यहाँ से निकालना है तो सिंगल नोड ऐसे आएगी। और अगर आप चाहते हो कि बैकड्रॉप यहाँ से भी निकल जाए, तो आपको यहाँ से कंट्रोल होल्ड रखना है और बैकड्रॉप को बाहर कर देना है, बैकड्रॉप चली जाएगी। तो बैकड्रॉप को हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो बैकड्रॉप में जैसे आया, मैंने यहाँ पे नेम दिया रोटो, तो आप देखोगे यहाँ पे रोटो भी लिख के आ गया। हाँ, आप यहाँ से बैकड्रॉप का कोई कलर चेंज करना चाहते हो, आप स्पेसिफिक कलर के अंदर ही आप समझना चाहते हो कि अगर मैंने ग्रीन दिया तो मैं रोटो में काम कर रहा हूँ, और अगर कोई अलग टाइप की इनपुट है, आप कलर से ही उसको पहचानना चाहते हो, तो आप यहाँ से कोई भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। सेम चीज़ है। अब थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले मैंने क्या काम किया था, मैंने रोटो का एक रेंडर भी लगाया था, जो कि मैंने मैट नोट लगाई थी। अब उस मैट नोट को यहाँ पे लाने के लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और मैंने आर नोड लगा दिया। आर मतलब रीड नोड। मैंने आर प्रेस किया तो मैंने कौन सा मैट लगाया था, न्यू मैट, और मैंने इस न्यू मैट को यहाँ से ओपन कर लिया। तो ये मेरे पास न्यू मैट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। न्यू मैट आया नहीं, 1 मिनट, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो आप सपोज़ करो ये मेरे पास जो मैट है, मैं इसी मैट को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने जो भी यहाँ पे मैट लगाया है, मैं अब इस मास्क की जगह पर मैंने यहाँ पर इस मैट को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया। तो आपके पास फिर से वही ऑप्शन आ रहा है जो चैनल यूज़ मास्क फॉर है। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मास्क नोड में, ग्रेड की मास्क नोड में मैंने यहाँ पर RGB रेड नोड लिया। अब यहाँ पर जो भी मैं कलर करूँगा, कलर ग्रेडिंग करूँगा, वो सारे कलर्स मुझे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो ये है एक इसका एक बेसिक मैट का और रोटो का और ग्रेड मास्क का। ठीक है, अब इसके बाद रोटो में मैं आगे बढ़ने से पहले, जैसे कुछ छोटी छोटी रोटोस्कोपिंग हम करते हैं, उससे करने से पहले मुझे आपको यहाँ पर इस चीज़ का एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉम्प बनाया। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पर एक नया कॉम्प बना रहा हूँ, ये मेरे पास इनपुट है, मैंने इसी इनपुट को यहाँ पे कंट्रोल V
यहाँ पे रखा। अभी आप इसको भूल जाइए, ठीक है। सपोज़ करो ये स्क्रीन में है ही नहीं, ठीक है। 1 मैंने प्रेस किया, मेरा जो कॉम्प है, अब मुझे कॉम्प यहाँ से दिखाई देगा। अब इस कॉम्प में बैकग्राउंड्स में मैंने क्या काम किया, मैंने बैकग्राउंड्स में टैप प्रेस करके एक कांस्टेंट नोड लिया। कांस्टेंट मतलब होता है सॉलिड लेयर, जो हम आफ्टर इफेक्ट्स में सॉलिड लेयर लेते हैं या कलर कार्ड हम लेते हैं, उन सब चीज़ों को बोलते हैं। तो अब इसका जो कलर है, मैंने कलर को थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा ग्रेइश कर दिया। और अब यहाँ पर मैंने एक मर्ज नोड लगाया। तो मर्ज नोड में ये जो कांस्टेंट है, इसको मैंने मेरा बी रखा और इसको मैंने मेरा ए बना दिया। और मेरा फाइनल आउटपुट कहाँ पर है, यहाँ पर। प्रीवियस मार्क्स मुझे नहीं देखने हैं, मैं हिस्ट्री को एक बार डिलीट कर देता हूँ, तो मेरे पास ऐसा आएगा। तो ये मेरे पास बॉल है। इस बॉल को मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा, मतलब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं चेंज करूँगा, पोजीशन को। मैंने स्क्रीन पर टी प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म नोड आ गई। अब ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है, इस ट्रांसफॉर्म नोड में अगर मैं मूव करूँगा तो ये बॉल यहाँ से मूव होगी। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है, इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट यहाँ पर आ जाए, बिल्कुल बॉल के सेंटर में। तो मैंने कंट्रोल को होल्ड रखा है और मैं इसको इसके सेंटर में लाके मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब जो बॉल मूव होगी वो यहाँ से मूव होगी, ठीक है, कंट्रोल को होल्ड करके। अब ट्रांसफॉर्म मेरे पास यहाँ पर है और ये मेरे पास है टाइमलाइन। मैं यहाँ पर टाइमलाइंस में क्या काम करूँगा, मैं पहला फ्रेम्स यहाँ पे लगाऊँगा ट्रांसफॉर्म का, दूसरा फ्रेम मैं 40 नंबर फ्रेम पे लगाऊँगा की, और तीसरी मैं 80 नंबर पर, और लास्ट में 120 पे लगाऊँगा। तो ये मेरे 4 की फ्रेम है, 1 2 3 और 4। वैल्यू जो ट्रेवल करेगी इस डिस्टेंस में, इन कीज़ के बीच में ट्रेवल करेगी। तो अब मैंने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एनिमेशन को। तो एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास ये फ्लैट इमेज है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेशन में मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड में आप यहाँ पर देखोगे, ये आपके पास ट्रांसलेट का ऑप्शन है। मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, सेट की, राइट क्लिक, सेट की। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने सेट की किया तो यहाँ पर एक ब्लू की फ्रेम लग गया। मैं 40 फ्रेम्स पे आ रहा हूँ। 40 फ्रेम्स पे आने के बाद यहाँ पे 40 फ्रेम्स पे आया और मैंने कर्सर से इसको मूव कर रहा हूँ, और इसी टाइम पर मैंने शिफ्ट को होल्ड किया तो ये स्ट्रेट जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर जो बॉल है वो बॉल यहाँ से मूव कर रही है टूवर्ड्स वाई डायरेक्शन की तरफ। तो देखो वाई डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट हुआ ऑटोमेटिक की लग गया। बट आप देखोगे यहाँ पे जो की का कलर है वो थोड़ा फेडेड है। मतलब फेडेड मतलब क्या, ये इन बिटवीन है। जैसे ही मैं प्रीवियस फ्रेम पे आ रहा हूँ एरो की से करेक्ट 40 नंबर फ्रेम पर, तो ये आपको ब्राइट येलो दिखेगी, डार्क येलो सॉरी डार्क ब्लू दिखेगी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर की है। अब मैं चलता हूँ 40 नंबर फ्रेम्स के बाद मैं चलता हूँ 80 नंबर फ्रेम पर। 80 नंबर फ्रेम पर अब मैं एक्स डायरेक्शन की तरफ इसको मूव करूँगा, तो अब देखना नेक्स्ट की यहाँ पे लगेगी। मैंने शिफ्ट के साथ होल्ड किया और मैंने शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पे रख दिया। वैल्यू ट्रेवल कर रही है 40 से 80 फ्रेम्स के बीच में। अब 80 फ्रेम्स के बाद मैं लास्ट फ्रेम पे जाता हूँ, मेरा 120 है। तो 120 फ्रेम पर मैंने फिर से इसको लिया और मैंने शिफ्ट के साथ होल्ड किया और मैंने इसको डाउन पे यहाँ रख दिया। तो अब आप देखोगे ये मेरे पास बेसिक एक एनिमेशन हो गया। अब इस एनिमेशन में जैसा कि आप देखोगे आफ्टर इफेक्ट्स में भी की फ्रेम इंटरपोलेशंस होते हैं, वैसे कर्व्स यहाँ पर भी होते हैं। अब मैं आता हूँ कर्व एडिटर में। तो मैंने नोड को डबल क्लिक किया, मैं कर्व एडिटर में आया। तो कर्व एडिटर में आप देखोगे आपको दोनों कर्व दिखा रहा है, एक्स और वाई। मुझे दोनों को देखना है तो दोनों को मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ये वाले पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स है मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया और आप फाइल्स में इंटरपोलेशन में आओगे। जैसे ही मैं लीनियर करूँगा तो देखो बिल्कुल लीनियर की तरह ये चलेंगे, बिल्कुल
इसमें कुछ भी इक्वल स्पेसिंग पर। तो अभी ये जो चल रहे हैं मास्क, ये इक्वल स्पेसिंग पर चल रहे हैं। मैंने दोनों की इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर मैंने स्मूथ किया। तो अब देखो ये थोड़ा ईज इन ईज आउट के हिसाब से तेज फास्ट इस तरीके से काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कांस्टेंट रहे। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक यहाँ पर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। तो वैल्यू क्या काम करेगी, तो देखो इसी सॉरी ये जो इंडिकेटर चल रहा है, ये जो लाइंस जो चल रही है, इसको हम बोलते हैं CTI, करंट टाइम इंडिकेटर। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स में भी होता है यही। ठीक है, इसको करंट टाइम का फ्रेम्स नंबर जो हमें बताती है। तो अब मैं इस फ्रेम्स को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो अब देखोगे ये मेरे पास एनिमेशन है, एकदम से यहाँ तक तो एनिमेशन चल रहा है और इसके बाद यहाँ तक चल रहा है। जैसे ही 80 नंबर फ्रेम पे आया, 80 नंबर फ्रेम के बाद बीच में वो कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। वो यहाँ पे क्या है, वैल्यू है कांस्टेंट। तो जैसे ही मैं 120 नंबर फ्रेम पे आता हूँ तो वो नेक्स्ट फ्रेम पर आ जाएगा सटाक से। इसके बीच में कोई भी इन बिटवीन्स नहीं है। तो ये है इसका एक ये। अब यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं राइट क्लिक में, यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं कांस्टेंट, लीनियर और स्मूथ। बाकी अलग अलग फ़िल्टर्स हैं, बट ज़्यादातर हम इन्हीं से ही हमारा काम चलता है। तो मैंने फिर से इसको स्मूथ कर दिया। तो आप यहाँ पर और अब आप यहाँ पे चाहते हो कि आपको कुछ चेंजेस करना है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कुछ बेजेस को चेंज किया। तो देखो आप यहाँ से एनिमेशन में कुछ कर्व भी दे सकते हो आप अपने हिसाब से, और आप यहाँ से भी कुछ कर्व दे सकते हो। कंट्रोल ऑल्ट के साथ आप इसको, ऑल्ट के साथ मिडिल माउस बटन से आप इसको पैन कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो कर्व के एडिटर्स को। आप अपने हिसाब से जहाँ पर भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बनाना है वो आप एडजस्टमेंट बना सकते हो। उसी हिसाब से वाई एक्सिस भी है। वाई एक्सिस को अगर मैं कम करना चाहूँ तो देखो वाई एक्सिस में भी ये जो वैल्यू है देखो डाउन पे जा रही है, अप पे जा रही है। तो इनको भी मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ डाउन पे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कीज़ पे काम करता हूँ। तो मैंने कंट्रोल जेड किया, फिर से मेरा रीसेट कर दिया, इसको जैसा था वैसा ही रीसेट किया। अब इसके बाद यह है कर्व एडिटर का फंडा। अब यहाँ पर आती हैं कीज़। अब मैं डायरेक्ट इन कीज़ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 40 नंबर फ्रेम है, मैं लास्ट की पे जाना चाहता हूँ। तो देखो आपके पास लास्ट की पे गए, और आप फिर से आगे की कीज़ पे किसी पे जंप करना चाहते हो यहाँ पर, तो अब देखोगे आप 40 नंबर फ्रेम, 80 नंबर मेन कीज़ पर जंप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये कीज़ को मैं मैनुअली एडजस्ट करूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो 80 नंबर पर कीज़ है ये 60 पर आ जाए। ऐसे कुछ चेंजेस करने के लिए हम यहाँ पर डॉप शीट को यूज़ करते हैं। तो देखो डॉप शीट में वो सभी की लगी हुई हैं। पहला की है ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसलेट हो रही है वैल्यू एक्स और वाई में। तो आप देखोगे ये मैंने सिलेक्ट किया इन पूरी कीज़ को, और इस पूरी कीज़ को मैं चेंज करके 30 पे रख रहा हूँ। तो देखो जैसे ही 30 पे मैंने रखा, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर और टाइमलाइन पर वो उसी हिसाब से चेंज हो रही है। तो देखो फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया वैल्यू को, मैं कुछ आगे जा रहा हूँ, मैं 50 पे रखना चाहता हूँ। तो देखो 50 पर ही वो की सेट हो गई। तो ये इसका एक एडवांटेज है रखने के लिए। अब इसके बाद उसी हिसाब से मैंने 90 को रखना चाह रहा हूँ तो मैं 90 को रख सकता हूँ, या सपोज़ करो मैं सिंगल एक ही वैल्यू को रखना चाहता हूँ तो मैं उस एक वैल्यू के साथ भी यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो मैंने 90 पर सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू को चेंज किया। तो मेरे पास यहाँ से देखना क्या एनिमेशन होगा, ये देखो उतना ही वैल्यू मैं चेंज करूँगा। मतलब कीज़ मैंने आगे पीछे रखी हैं, बाकी और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये है इसका डॉप शीट का बेसिक। ठीक है, तो अब इस हिसाब से यहाँ पर जो आज का जो मैंने आपको बताना था वो इस हिसाब से मैंने किया है। तो आपको एक बार प्रैक्टिस करना है इस चीज़ का, और मुझे आपको चाहिए तो फाइल में शेयर कर दूंगा, ये सेम फाइल आप वहाँ से भी ले सकते हो, या आप अपना कोई भी बना सकते हो खुद से। कोई बेसिक है पिक्सल वीडियो से लिया है, लिंक शेयर कर दूंगा,
आप सेम ऐसा मुझे करके दिखाइए। मतलब इस शॉर्ट में, मतलब इस क्लास में मेरा जो मेन मोटिव है आपको समझाना कि नोड ग्राफ कैसे काम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट काम कैसे कर रहा है, डॉप शीट कैसे काम कर रही है, और यहाँ पर एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी बेसिक एग्जाम्पल पर ही आपकी रोटोस्कोपिंग्स वगैरह चलती हैं, कैसे कीज जंप कर रही हैं और कैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो।